Good morning, students. Continue chapter number 8. Importance of anatomy and physiology in physical education. 5 points already completed in first video. Now this is second video. We start from point 6. Facilitate in the preparation of training program. यानी मतलब कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी किस तरह से हमारे जो स्पोर्ट्स हम प्ले करते हैं वो कितनी बेनिफिट है, किस तरह से हम एक अच्छी ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस होता है स्पोर्ट्स का गेम्स में बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारे जो कोचेस हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनको क्या अच्छे से बेसिक नॉलेज होने से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो फर्स्ट है द गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन। यानी डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन से मतलब कि जितने भी जो हमारे एक जैसे स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कि डिफरेंट गेम्स है, डिफरेंट गेम्स में अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी अलग अलग स्टेमिना होती है, उनका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। तो वो किस तरह से हमें फाइंड आउट पता चलता है, वो हमें पता चलता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के द्वारा। ओके, फिर बेसिक नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज और लिमिटेशन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स पर्सन। यानी हर स्पोर्ट्स पर्सन की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, उसकी एक अलग लिमिटेशन होती है। किसके द्वारा पता चलती है? फिजियोलॉजिकल। यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ा था। तो इसी बेस पे कि उसी के द्वारा हम मेरी कैपेसिटी कितनी है रनिंग करने की, मैं कितना वजन उठा सकती हूँ, मेरी लिमिटेशन कितनी है, तो ये किससे पता चलता है? फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के द्वारा। जैसे एक गुड ट्रेनिंग और गुड प्रोग्राम, यानी बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम तभी बना सकते हैं जब हमें फिजियोलॉजी की और एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज होगी, तभी हम एक अच्छा सा प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हम एक जो बेस्ट ट्रेनिंग पीरियड या जो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो बिना नॉलेज के हम किस तरह से एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसीलिए ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा हम बहुत अच्छा गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। ये है हमारा 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, हेल्प टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं केमिकल चेंजेस होते हैं। तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? थ्रू द फिजियोलॉजिकल द्वारा। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल के द्वारा। सो पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स और डू एक्सरसाइज। यानी अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। तो कुछ भी जैसे हमारी कितनी एनर्जी डाउन हो जाती है जब हम रनिंग करते हैं, तो उस समय हम ह्यूमन फिजियोलॉजिकल के द्वारा किस तरह से हमारे जो कोच हैं, हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको कैसे इम्प्रूव करें, उसमें कैसे बेनिफिट लाएं कि जो हमारा नेक्स्ट गेम होगा, नेक्स्ट परफॉर्मर जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, वहाँ कैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ओके, तो द रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी डन इन द बैलेंस डाइट। यानी अगर हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारे अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी भरपाई भी तो करनी है ना हमें। तो इसीलिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के द्वारा जो हमारे कोच को उसकी बेसिक नॉलेज होती है, वो हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं जो हम स्पोर्ट्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके द्वारा बैलेंस डाइट के द्वारा हमारी रिकवरी हो जाती है।
तो इसमें इस पॉइंट में यही मेंशन है कि गेट नॉलेज अबाउट द केमिकल चेंजेस में, किसमें, थ्रू ह्यूमन फिजियोलॉजी के द्वारा हमें नॉलेज मिलती है कि जब भी हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं तो किस तरह से उसकी रिकवरी होनी है और किस तरह से हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, हमारे जो कोचेस होते हैं, फिजिकल टीचर्स होते हैं, वो हमारा यानी हम स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान रखते हैं। ओके, तो 7 पॉइंट ये है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो हमें एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के द्वारा हमें उसकी नॉलेज मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 8। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8, सर्व टू अंडरस्टैंड द anatomical and physiological differences among the males and females, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल के द्वारा हमें मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है वो नज़र आता है। जब हम वो पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम करवाते हैं तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम गर्ल्स के लिए, मेल्स के लिए अलग होता है और फीमेल्स के लिए अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो बनावट है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उनका जो कैपेसिटी है वो अलग है। गर्ल्स की जो फीमेल्स की जो कैपेसिटी है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो मेल्स से डिफरेंट। तो इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर में जो मेल्स और फीमेल्स के जो शोल्डर्स होते हैं तो उसमें क्या कितना डिफरेंस होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं मेल्स के लिए अलग है और गर्ल्स वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए अलग है। तो जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, तो ये क्या उस जो वेट है इक्विपमेंट इनका वो बॉयज़ का अलग है और गर्ल्स का अलग है, क्योंकि उनके जो हाथ, जो शोल्डर्स हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। तो किसके द्वारा पता चलता है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा हमें ये डिफरेंसेस पता चलते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर डिफरेंट, यानी इनके लिए जब हम ये स्टडी करते हैं, जब हमें बेसिक नॉलेज होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के से, तब हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट, यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम जो वेट है इक्विपमेंट्स का वो अलग होता है, जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और भी है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर देम, यानी जब ये जैसे इस तरह से हम जब इक्विपमेंट्स में डिफरेंस है तो जब हम डिज़ाइन करते हैं एक प्रोग्राम को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, तो वो हमारा मेल और फीमेल के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम अलग होता है, जिससे कि उनका जो रूल रेगुलेशन होता है वो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते थे और मेल्स के लिए अलग हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ शोल्डर अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स, यानी आप खुद इस चीज़ को नोट करते हो कि आपको खुद को पता चलता है कि मेल्स और फीमेल के शोल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स थ्रू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के द्वारा हमें मेल और फीमेल्स में डिफरेंस पता चलता है। द टॉपिक 8 इज कंप्लीटेड। नाउ टॉपिक 9, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन, यानी इट्स ए नेचुरल है कि जब भी हम कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी हम वर्कआउट करेंगे, तो कभी ना कभी हमारे इंजरी हो जाती है, चाहे आप उसे स्मॉल समझो या उसे बड़ी समझो। तो जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा, जिससे कि हम उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट अच्छा सा दे सके। हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो हम उसको ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करवा सकें, और अच्छे से उसको प्रोवाइड करने से क्या है कि उसका जो नेक्स्ट परफॉर्म होगा वो उसमें बैक नहीं हो, उसका परफॉर्मेंस और अच्छा बढ़े। तो ये है हमारा हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन, की स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम फर्स्ट एड देते हैं कि जब भी लग जाती है, चोट लग जाती है तो किस तरह से उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे डेलिकेट, सॉफ्ट
टिश्यूज लिगामेंट्स होते हैं तो उनको, और कहीं से कुछ ऐसा होता है कि कट जाता है तो किस तरह से हमें उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? थ्रू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के द्वारा। ये अगर इसकी हमें बेसिक नॉलेज है तो हम हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, हम उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम उनका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट, यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, आपको मैंने फिजिकल फिटनेस का बताया था, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आपको मैंने बताई थी कि जो हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो ये जो है 5 हमारे फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, वो हर स्पोर्ट्स पर्सन में होते हैं अलग अलग। लेकिन वो जो उसकी जो ये कंपोनेंट्स हैं, जो फिजिकल फिटनेस है, वो कहाँ कैसे अप्लाई होगी, वो हमारा कोच को पता चलता है कि इस बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी रनिंग बहुत अच्छी है, तो इसका जो स्टेमिना है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो किस चीज़ के लिए होगी? 100 मीटर के लिए। जो स्पीड और जो स्ट्रेंथ है वो 100 मीटर के लिए रहेगी। और जैसे कुछ ऐसे हैं जो जिनका इंड्योरेंस बहुत अच्छा है, लॉन्ग रेस होती है, तो उसके लिए ये लॉन्ग रेस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कैसे पता चला? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा। तो ये एक हमारे जो कोच है, हमारा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसको इस चीज़ की बेसिक नॉलेज, यानी हम इसमें ये पढ़ते हैं कि हमें इस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हम एक फिजिकल फिटनेस, हम हमारी फिजिकल फिटनेस रेडी कर सकते हैं। तो इसमें है डेवलपिंग द फिजिकल फिटनेस, हमें नॉलेज मिलती है कि किस तरह से हमें हमारी फिजिकल फिटनेस डेवलपिंग करनी है, किस तरह से हमें फुल मोटिवेट होना है और अच्छे से अपने स्पोर्ट्स कंपटीशन में परफॉर्म करना है। ओके, डिमांड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। डिमांड आपको मैंने पहले ही बताया था, इट ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। यानी ये जो हमारे 5 फिजिकल कंपोनेंट्स थे, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए है। अब देखो, स्पीड है, स्पीड में वही जाएगा जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है। इंडोरेंस में स्पीड वाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रेस होती है। इसमें जिसका इंडोरेंस बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो वो लॉन्ग रेस में पार्टिसिपेट करेगा। है फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो वो जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। तो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए हमें फिजिकल फिटनेस डेवलप करनी पड़ती है। जब हमें बेसिक नॉलेज होती है ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के द्वारा। तो नॉलेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी हमें इस चीज़ की भी नॉलेज मिलती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो इंडिविजुअल, उसकी जो रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स की परसेंटेज कितनी है। तो हमें इसी से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा पता चलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एड इन स्पोर्ट्स मसाज। यानी स्पोर्ट्स मसाज क्या है कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, जिनके लिए हम एक अलग अलग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उनके लिए एक स्पोर्ट्स मसाज होती है, और उस स्पोर्ट्स मसाज की अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है तो हम उसको प्रॉपर मसाज देके, और उसका जो जिस स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें उसका और अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट करके, धीरे धीरे उसको डेवलप करके उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं, ताकि जब भी उसका कंपटीशन हो उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। वो तभी हो सकता है जब हमारा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, जो हमारे कोच हैं, उनको इसकी नॉलेज होगी तब। ओके, अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी तो हमारे द्वारा हो सकता है कि हम गलत मसाज से उसके कोई सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो जाए, तो हमें नॉलेज मिलती है। तो स्पोर्ट्स मसाज कब हो सकती है? बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के टाइम पे।
जिससे क्या है कि जो हमारे जो टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उस इंजरी नहीं हो, स्पोर्ट्स इंजरी से हम बचते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन। इन्वायरमेंट अगर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर इसकी हमें नॉलेज होगी तब। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो फिर हम कहते हैं यार ये हमारा जो हमारा ये स्पोर्ट्स प्लेयर है अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट में उसने प्रैक्टिस की थी उसके अपोजिट उसको जो इन्वायरमेंट मिला तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो जहां पे भी इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जब भी स्पोर्ट्स पर्सन रहता है। जैसे इसमें बताया गया है कि रेड ब्लड सेल्स जो इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग अंडरगोइंग ट्रेनिंग ऑफ एट हाई एल्टीट्यूड के अंदर। जब हाई एल्टीट्यूड के अंदर जैसे जिसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जहाँ पे मतलब पहाड़ी एरिया होता है, उस तरह से जब वहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज होते हैं, और जब वो इंक्रीज होते हैं तो लंग्स बिकम एक्टिव हो जाते हैं, हमारे लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, और जो हमारा हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट ऑल्सो इंक्रीज, ये सब इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो जब ये इंक्रीज होते हैं तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बढ़ता है। यानी हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट होता है, और जो सी लेवल का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, उसमें अलग परफॉर्मेंस आता है। तो ये है, तो इसीलिए जो हमारे जो कोचेज हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होती है, और उस नॉलेज के द्वारा वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक अच्छे से इन्वायरमेंट के द्वारा भी वो परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है और अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। Okay, so these 12 points completed over here. The importance of anatomy and physiology in physical education. This topic is completely over, and anybody have any problem, we will discuss in live class, and those who are not attending the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Okay, thank you. God bless you all.